दोस्तों, सिस्टम के बदौलत पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर आज भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसके साथ साथ हरियाणा के कई इलाकों पर, क्योंकि जो सर्कुलेशन है दोस्तों वो इस समय उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा के आसपास के भागों पर है और ये लगातार ऊपर की तरफ जो है पहुंच रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन फिलहाल बन चुका है, लेकिन देर शाम तक इसके लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं। यानी कि अभी तक लो प्रेशर एरिया नहीं बना हुआ है, अभी तक तो सिर्फ सर्कुलेशन है, लेकिन हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो देर शाम रात्रि तक यहाँ पर लो प्रेशर एरिया के ही बनने की संभावनाएं है, क्योंकि ये लगातार जो है ताकतवर होता जा रहा है, मॉइस्चर इसको मिलता जा रहा है, बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। मानसून की ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से होकर इस सिस्टम तक कनेक्ट हो रही है। इसके अलावा भी एक और राजस्थान के भागों से ट्रफ जो है यहाँ तक बनी हुई है, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों तक होकर। हवाओं की रफ्तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई भागों के साथ साथ पंजाब, राजस्थान के भागों पर काफी तेज देखने को मिल रही है इस सर्कुलेशन के बदौलत। और आने वाली 26 अगस्त में भी इस सिस्टम के कारण हिमाचल प्रदेश पर रेड अलर्ट है, भारी भीषण बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है और ये सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और मानसून की ट्रफ इस तरह से होकर गुजरेगी और मॉइस्चर लगातार भारत के राज्यों पर अभी भी पहुंच रहा है, 26 अगस्त में ही पहुंचता रहेगा, जिसके कारण बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान से लगाकर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई भागों पर बनी रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। दक्षिणी राज्यों पर बारिश में कमी रहेगी, कहीं इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है, अन्यथा ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा और जो बारिश की गतिविधियां हैं वे मध्य प्रदेश से ऊपर के भागों पर ही होने की संभावनाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि 26 अगस्त तक है, 29-30 अगस्त तक इसी तरह की संभावनाएं लगातार दोस्तों बनी हुई है। हालांकि बीच बीच में कभी बारिश कम होगी, कभी अधिक होगी, इस तरह से जो है 29-30 अगस्त तक जो है भारत के मध्य और मैदानी राज्यों पर बारिश की संभावनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश की गतिविधियां जोरदार ही रहेंगी, कम भी होंगी, कभी बढ़ेंगी, कभी कम होंगी। इस तरह से जो है फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक जो है मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल 1 जून से 25 अगस्त तक के आंकड़े हैं, इनमें थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। 4% पर सरप्लस चल रहा है, जो कि कल 3% पर था, अब 1% और बढ़ गया है। 657.8 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल होती है, 684.7 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर हो रही है, तो ये 4% पर जो है पहुंच गया है। अभी भी बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भागों पर बारिश में कमी है। बिहार के भागों पर 26% की और मेघालय पर 43%, असम पर 34%, अरुणाचल प्रदेश पर 39% की कमी है। और जितने भी भारत के अन्य राज्य हैं उन पर या तो सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है या सामान्य बारिश जो है वो देखने को मिली है। हालांकि ये बात अलग है कि कई राज्यों के जिलों में अभी भी बारिश को लेकर कमी है, वो बात एक अलग है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि फिलहाल आने वाली दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि 26 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर हमें नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो 26 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है, उत्तराखंड के और माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं है। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी, क्योंकि एक WD भी नजदीक है, यहाँ पर आया हुआ है, तो उसके प्रभाव से भी मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा। अरब सागर का मॉइस्चर सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर पहुंच रहा है। बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बन चुका होगा, इसके कारण मॉइस्चर आगे बढ़ेगा, मानसून की ट्रफ यहाँ पर रहेगी, तो बारिश होने की संभावनाएं जम्मू कश्मीर पर रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होगी। उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए पंजाब के आज भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पठानकोट पर पिछले 24 घंटों के दौरान 92 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। आज कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी और आने वाली 26 अगस्त में भी नावा शहर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, लुधियाना,
मनसा, संगरूर के भागों पर, पटियाला के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं रहेगी। हरियाणा पर सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात के भागों पर, चरखी दादरी के भागों पर, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर तेज हो सकती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, उदयपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश होने की भी संभावना है। जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। गुजरात की अगर बात करें, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, वलसाड, दमनदीप के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई भागों पर 26 अगस्त में भी काफी तेज देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर और के भागों पर, और इधर बोल सकते हैं कि महोबा, चित्रकूट के भागों पर भी, और अमेठी, भदोई, गोरखपुर, सुल्तानपुर, हरदोई के आसपास के भागों पर भी बादल यानी कि पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम की रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज भी देखने को मिल सकती है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा के भागों पर, इटावा के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश जो है वो हो सकती है, यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें, किशनगढ़, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना और भभुआ, रोहतास के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड के जो राज्य से नीचे के भाग है, यानी कि देखिए एक तो यहाँ पर गोड्डा, पकोर, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज के भागों पर संभावनाएं कम है। पश्चिम बंगाल के भी भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होगी। उड़ीसा के कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर कोरिया, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर और कवधर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों पर काफी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के खमाम के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश पर देखिए सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, बैतूल, हरदा, खरगोन के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर और जबलपुर, सागर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर देखिए हो सकती है बारिश की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तटवर्तीय महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नांदेड़, परभनी, लातूर के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज की रहेगी। तटवर्तीय कर्नाटक के भागों पर बारिश होगी। केरल के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर बादल पहुंचेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। तो इस तरह से 26 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों भारत के राज्यों पर है। 27 अगस्त में भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यानी कि दक्षिणी राजस्थान पर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर, और इधर गुजरात के भागों पर अहमदाबाद के साथ साथ छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर काफ़ी जोरदार बारिश हो सकती है। और छत्तीसगढ़ के भी भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, और इधर तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जोरदार रहेगी। 28 अगस्त में बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर कुछ स्थानों पर रहेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, तटवर्तीय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर रहेगी। तेलंगाना के भागों पर रहेगी और भारत के पहाड़ी राज्यों पर रहेगी। 29 अगस्त में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।